आखिर ऐसा क्या हुआ था 1908 में साइबेरिया के जंगलों के ऊपर जिसने 8 करोड़ से ज्यादा पेड़ों को पल भर में तबाह कर दिया और लोगों को लगा कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। 30 जून 1908 सुबह तकरीबन 7 बजे उस एरिया के आसपास मौजूद लोग एक बेहद चमकदार नीला सफेद आग का गोला आसमान में तेज रफ्तार से आता हुआ देखते हैं। जैसे जैसे वो फायरबॉल नजदीक आता है, पूरा आसमान और भी ज्यादा ब्राइट होने लगता है, मानो कोई नया सूरज उगाया हो। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें इतनी तेज गर्मी महसूस हुई मानो उन्हें किसी गर्म भट्टी के सामने खड़ा कर दिया गया हो। फिर थोड़ी देर बाद पूरा आसमान आग से भर गया, मानो वो फायरबॉल बर्स्ट हो गया हो। कुछ ही पल बाद आसमान बिजली और धमाके जैसी जबरदस्त गूंज के साथ इतनी पावरफुल शॉकवेव आती है कि कई आई विटनेस को कई मीटर दूर फेंक देती है और कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। इस ब्लास्ट की ताकत से कई किलोमीटर दूर घरों के शीशे टूट जाते हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इसकी एनर्जी अराउंड 10 से 15 मेगाटन टीएनटी ब्लास्ट के बराबर थी, जो हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब से लगभग 1000 गुना ज्यादा थी। इसने जंगल के लगभग 2150 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 8 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ एक ही पल में जमीन पर बिछा दिए। जब लोग होश में आते हैं तो उन्हें सच में लगता है कि दुनिया का अंत शुरू हो चुका है। इस एक्सप्लोजन के बाद कई दिनों तक नॉर्दर्न यूरोप और एशिया में रात को भी स्काई ब्राइट रही थी। अगर आपको ऐसी रियल साइंटिफिक मिस्ट्रीज पसंद हैं तो आप ऑन्टोवर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टुंगुस्का में अभी बड़ा राज आना बाकी था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस एक्सप्लोजन की पहली साइंटिफिक एक्सपीडिशन होने में 19 साल लग गए। इसकी वजह थी साइबेरिया की एक्सट्रीम रिमोटनेस और उस वक्त रसिया में चल रही सियासी वॉर्स और लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज। और जब 1927 में पहली बार साइंटिस्ट की टीम वहां पहुंची तो पहली परेशान कर देने वाली बात यह थी कि वहां कोई क्रेटर ही नहीं था। अगर इतना बड़ा आग का गोला जमीन से टकराया होता तो एक विशाल क्रेटर मिलना चाहिए था। इस साइंटिस्ट ने कंक्लूसिवली अंदाजा लगाया कि वो ऑब्जेक्ट जमीन तक पहुंचने से पहले ही एयर में अराउंड 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर एयर बस्ट यानी हवा में एक्सप्लोड हो गया था। इस वजह से तबाही इतनी हुई लेकिन जमीन पर क्रेटर नहीं बना। अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर वो था क्या? क्योंकि वहां कोई बड़ा डेब्रिस नहीं मिला था, इसलिए साइंटिस्ट ने मिट्टी और पेड़ों में मिले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर रिसर्च की। आज की साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है कि वो एक स्टोनी एस्टेरॉयड था। हालांकि कुछ साइंटिस्ट कॉमेट की पॉसिबिलिटी को भी पूरी तरह से खारिज नहीं करते।